जय श्री राम मित्रों, आज मैं आप सबको रामचरितमानस का बड़ा ही अद्भुत और रोचक प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ। यह प्रसंग तब की है जब माता सीता की खोज में अंगद के नेतृत्व में हनुमान जी, जामवंत जी सहित और भी वानरी सेना माता सीता की खोज कर रही थी। बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। आप इसे श्रद्धा और भक्ति भाव से सुने, बड़ा ही आनंद आएगा। मित्रों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर हिंदू सनातन धर्म ग्रंथों से जुड़ी नई नई जानकारियां रेगुलर बेस पर लेकर आता रहता हूं, जिसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप इसका लाभ प्राप्त कर सके। आइए अब कथा शुरू करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी बल्लभो विजयते। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, लागी तृषायति शयकुलाने मिलई न जल घन गहन लुभाने मन हनुमान किन्ह अनुमाना मरन चाहत सब बिनु जल पाना। माता सीता की खोज करते करते सबको अत्यंत प्यास लगी, जिससे सब अत्यंत ही व्याकुल हो गए, किंतु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगल में सब भूल गए। हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि जल के पिए बिना सब लोग मरना ही चाहते हैं। चढ़ गिरि शिखर चहु दिश देखा, भूमि विबर एक कौतुक पेखा। चक्रवाक बक हंस उड़ाही, बहुत खग प्रबिसहि तेहि माही। उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्होंने एक कौतुक यानी आश्चर्य दिखाई दिया। उसके ऊपर चकवे, बगुले और हंस उड़ रहे हैं और बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। गिरिते उतरी पवन सुत आवा, सब कहूँ लय सोई बिबर दिखावा। आगे के हानु मत ही लीना, पैठे बिबर विलम्बो न कीना। पवन कुमार हनुमान जी पर्वत से उतर आए और सबको ले जाकर उन्होंने वह गुफा दिखलाई। सबने हनुमान जी को आगे कर लिया और वे गुफे में घुस गए। देर नहीं की, दीख जाई उपवन वर शर विगसति बहुकंज। मंदिर एक रुचिरत बैठी नारी तप पूंज। अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन यानी बगीचा और तालाब देखा, जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वही एक सुंदर मंदिर है, जिसमें एक तपोमूर्ति स्त्री बैठी है। दूरी तेताही शबनि शिर नावा, पूछे निज वृत्तांत सुनावा। तेहि तब कहा करहूँ जल पाना, खाहूँ सुरस सुंदर फल नाना। दूर से ही सबने उसे सिर नवाया और पूछने पर अपना सब वृत्तांत का सुनाया। तब उसने कहा, जल पान करो और भांति भांति के रसीले और सुंदर फल को खाओ। मंजून किन्हा मधुर फल खाए, तास निकट पुनि सब चली आए। तेहि सब आपनी कथा सुनाई, मैं अब जाब जहाँ रघुराई। आज्ञा पाकर सबने स्नान किया, मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास चले आए। तब उसने अपनी सब कथा का सुनाई और कहा, मैं अब वहाँ जाऊंगी जहाँ श्री रघुनाथ जी है। मुदहु नयन बिबर तज जाहूं, पैहूँ सीतही जनि पछताहूँ।
नयन मुदि पुनि देखहि वीरा, ठाढ़े सकल सिंधु के तीरा। तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर आ जाओ, तुम सीता जी को पा जाओगे, पछताओ नहीं, निराश न हो। आंखें मूंद कर फिर जब आंखें खोली तो सब वीर क्या देखते हैं कि सब समुद्र के तीर पर खड़े हैं। सो पुनि गई जहां रघुनाथा, जाई कमल पद नाये सीमा था। नाना भांति विनयते ही कीनी, अनपायनी भगति प्रभु दीनी। और वह स्वयं वहां गई जहां श्री रघुनाथ जी थे। उसने जाकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवाया और बहुत प्रकार से विनती की। प्रभु ने उसे अपनी अनपायनी यानी अचल भक्ति प्रदान की। बदरवीन कहूँ सो गई, प्रभु आज्ञा धरि शीश। उरधरि राम चरण जुगा, जे बंदत अजईश। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण कर और श्री राम जी के युगल चरणों को, जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण कर वह यानी स्वयं प्रभा बद्रिका आश्रम को चली गई। यहाँ विचारहि कपि मन माही, बीती अवधि काजू कछु नाही। सब मिली कहीं परस्पर बाता, बिनु सुधि लये करब का भ्राता। यहाँ बानरगण मन में विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गई पर काम कुछ न हुआ। सब मिलकर आपस में बात करने लगे कि हे भाई, अब तो सीता जी की खबर लिए बिना लौटकर भी क्या करेंगे। कह अंगद लोचन भारी बारी, दूहु प्रकार भई मृत्यु हमारी। यहाँ न सुधी सीता के पाई, उहाँ गए माँ रिही कपिराई। अंगद ने नेत्रों में जल भरकर कहा कि दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु हुई। यहाँ तो सीता जी की सुधि नहीं मिली और वहाँ जाने पर वानर राजा सुग्रीव मार डालेंगे। पिता बधे पर मारत मोही, राखा रामा निहोर न ओही। पुनि पुनि अंगद कह सब पाही, मरण भयउ कछु संशय नाही। वे तो पिता के वध होने पर ही मुझे मार डालते, श्री राम जी ने ही मेरी रक्षा की, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अंगद बचन सुन कपि वीरा, बोली न सकहीं नयन बहनीरा। छन्न एक सोच मगन होई रहे, पुनियस बचन कहत सब भये। बानर वीर अंगद के वचन सुनते हैं किंतु कुछ बोल नहीं सकते। उनके नेत्रों से जल बह रहे हैं। एक क्षण के लिए सब सोच में मग्न हो रहे हैं। फिर सब ऐसे वचन कहने लगे, हम सीता के सुधिलीन है बिना, नहीं जय है जुब राज प्रवीणा। अस कही लवना सिंधु तट जाई, बैठे कपि सब दर्भ डसाई। हे सुयोग युवराज, हम लोग सीता जी के खोज लिए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लवण सागर के तट पर जाकर सब बानर कुछ बिछाकर बैठ गए। जामवंत अंगद दुख देखी,
कही कथा उपदेश विषेखी, तात राम कहूँ नर जनि मानहु, निर्गुण ब्रह्मा अजित अज जानहु। जामवंत ने अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथाएं कही। वे बोले, हे तात, श्री राम जी को मनुष्य न मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म अजेय और अजन्मा समझो। हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुना ब्रह्मयानुरागी। हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी है जो निरंतर सगुण ब्रह्मा यानी श्री राम जी में प्रीति रखते हैं। निज इच्छा प्रभु अवतरई, सुर मह गो द्विजलाग, सगुन उपासक संगतहा, रहहि मोक्ष सब त्याग। देवता, पृथ्वी, गो और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से किसी कर्म बंधन से नहीं यह अवतार लेते हैं। वहाँ सगुण उपासक यानी भक्तगण श्लोक, समीप्य, सारूप्य, साशिष्ट्य और सायुज्य सब प्रकार के मोक्ष को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं। यही विधि कथा कहीं बहु भांति, गिरी कंदरा सुनि संपाति। बाहिर होई देखी बहु की सा, मोहि आहार दिन जगदीसा। इस प्रकार जामवंत बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे हैं। इनकी बातें पर्वत की कंदरा में संपाति ने सुनी। बाहर निकलकर उसने बहुत से बानर देखे। तब वह बोला, जगदीश्वर ने मुझको घर बैठे बहुत सा आहार भेज दिया है। आजो सबाही कह भक्षण करऊ, दिन बहु चले आहार बिनु मरऊ। कबहु न मिल भरी उदर आहारा, आजू दिन विधि एक ही बारा। आज इन सब को खा जाऊंगा। बहुत दिन बीत गए, भोजन के बिना मर रहा था। पेट भर भोजन कभी नहीं मिलता। आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया। डर पे गीध बचन सुनि काना, अब भा मरन सत्य हम जाना। कपि सब उठे गीध कह देखी, जामवंत मन सोच विषेखी। गिद्ध के वचन कानों में सुनते ही सब डर गए कि अब सचमुच में ही मरना हो गया। यह हमने जान लिया। फिर उस गिद्ध यानी संपाति को देखकर सब बानर उठ खड़े हुए। जामवान के मन में विशेष सोच हुआ। कह अंगद विचारी मन माही, धन्य जटायु सम को नाही। राम काज करन तनु त्यागी, हरिपुर गयऊ परम बड़ भागी। अंगद ने मन में विचार कर कहा, आहा, जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वह परम बड़ भागी भगवान के परम धाम को चला गया। सुनी खग हर्ष शोक जुत बानी, आवा निकट कपिन भय मानी। तिन्हि अभय करी पूछे सिजाई, कथा सकल तिन्ह ताही सुनाई। हर्ष और शोक से युक्त वाणी यानी समाचार सुनकर वह पक्षी यानी संपाति बानरों के पास आया। बानर डर गए। उनको अभय करके अभय वचन देकर उसने पास जाकर जटायु का वृत्तांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथाएं उसे कह सुनाई। सुनी संपाति बंधु के करनी,
रघुपति महिमा बहु विधि बरनी। भाई जटाई की करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा का वर्णन किया। मोहि ले जाहूं सिंधु तट देव तिलांजलि ताहि, बचन सहाय करबि मैं पैहूं खोजहूं जाहि। उसने कहा मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु का तिलांजलि दे दूं। इस सेवा के बदले में मैं तुम्हारी वचन से सहायता करूंगा, अर्थात सीता जी कहाँ हैं सो मैं बतला दूंगा। जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। अनुज क्रिया करी सागर तीरा, कही निज कथा सुनहु कपिबीरा। हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु की क्रिया यानी श्राद्ध आदि करके संपाति अपनी कथा कहने लगे। हे वीर बानरों सुनो, हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए। तेजन सही सक सो फिर आवा, मैं अभिमानी रविनी रावा। जरे पंख यति तेज अपारा, परे भूमि करी घोर चिकारा। वह जटायु तेज नहीं सह सका, इससे लौट आया, किंतु मैं अभिमानी था इसलिए सूर्य के पास चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए, मैं बड़े जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। मुनि एक नाम चंद्रमा ओही, लागी दया दे खी करी मोही। बहु प्रकार ते ही ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान छुड़ावा। वहाँ चंद्रमा नाम के एक मुनि थे, मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देह जनित यानी देह संबंधी अभिमान को छुड़ा दिया। त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरिहि, तासु नारी निशिचर पति हरहि। तासु खोज पैठहि प्रभु दूता, तिन्हि मिले तय होब पुनीता। उन्होंने कहा त्रेता युग में साक्षात परम ब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे, उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा। उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे, उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा। जमिहा ही पंख करसि जनि चिंता, तिन्हि देखाई दहे सुत सीता। मुनि कई गिरा सत्य भैयाजू, सुनि मम वचन करहु प्रभु काजू। और तेरे पंख उगाएंगे, चिंता न कर, उन्हें तू सीता जी को दिखा देना। मुनि की वह वाणी आज सत्य हुई, अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। गिरि तिरकूट ऊपर बस लंका, तह रावण सहजय शंका। तह अशोक उपवन जहाँ रही, सीता बैठी सोचरत अहई। त्रिकुट पर्वत पर लंका बसी हुई है, वहाँ स्वभाव से ही निडर रावण रहता है। वहाँ अशोक नाम का उपवन यानी बगीचा है, जहाँ सीता जी रहती है। इस समय भी वे सोच में मग्न बैठी है। मित्रों, इसके अगले भाग मैं जल्द ही आप लोगों को सुनाऊंगा। मित्रों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको यह जानकारी अच्छा लगा हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर कर देना। और हाँ, ऐसे ही धर्म ग्रंथों से जुड़ी नई नई जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को जरूर दबा लेना, जिससे जब भी कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उसका लाभ प्राप्त कर सके। मित्रों, एक और महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि इस चैनल पर संपूर्ण रामचरितमानस का एक भाग प्रतिदिन सुनाता हूं। आप उसे देखें, सुने और उसका लाभ प्राप्त करें। धन्यवाद।